Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर 25 मई को वोटिंग होनी है, यानी कि आज से ठीक 10 दिन बाकी हैं। ऐसे में प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ गई हैं, क्योंकि दिल्ली में इस बार का चुनाव साल 2019 से बिल्कुल अलग है। इंडिया गठबंधन के एक साथ चुनाव लड़ने से सारे समीकरण बदल गए हैं। सियासी पंडित दिल्ली को लेकर तरह तरह की भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो ऐसे में चलिए ये टटोलने की कोशिश करते हैं कि आखिर दिल्ली में किन सीटों पर कांटे की टक्कर है और क्यों। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस सीट से जिसे बीजेपी ने साल 2019 में करीब 6 लाख के मार्जिन से जीती थी। जी हां, हम जिक्र करने वाले हैं दिल्ली की सबसे चर्चित सीट वेस्ट दिल्ली की, जहां से इंडिया गठबंधन की तरफ से महाबल मिश्रा मैदान में है, तो वहीं बीजेपी ने प्रवेश वर्मा का टिकट काटकर कमलजीत सहरावत को दिया है। अब आपको इस सीट का सियासी गणित समझाएं उससे पहले इतिहास जानना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि वेस्ट दिल्ली की सीट साल 2009 में अस्तित्व में आई थी। इस लोकसभा क्षेत्र में कुल 25,88,000 वोटर हैं। 2009 में कांग्रेस की टिकट पर यहां से पहली बार महाबल मिश्रा जीते थे। इस लोकसभा सीट में कुल 10 विधानसभा सीटें आती हैं और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि 10 की 10 विधानसभा सीटें आम आदमी पार्टी के पास है। तो ये तो बात हुई इतिहास की। अब आपको वर्तमान से रूबरू कराते हैं, यानी इस सीट पर एक दूसरे को टक्कर दे रहे प्रत्याशियों में से कौन हैवीवेट कैंडिडेट है, चुनाव के समीकरण किसके पक्ष में है, ये आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि महाबल मिश्रा इस सीट से पहले भी सांसद रह चुके हैं। तो वहीं कमलजीत सहरावत इस लोकसभा क्षेत्र से पार्षद हैं और यहाँ की पूर्व मेयर भी रह चुकी हैं। इसके अलावा महाबल मिश्रा पूर्वांचली वोटरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं, तो वहीं कमलजीत सहरावत जाट समुदाय और गांव की बेल्ट में अच्छी पकड़ रखती है। महाबल मिश्रा 2009 से पहले यहां से विधायक और पार्षद भी रह चुके हैं, तो वहीं कमलजीत सहरावत पहली बार कोई बड़ा चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा महाबल मिश्रा को दिल्ली की सियासत में 27 साल का अनुभव है, तो वहीं कमलजीत सहरावत के पास कुल 7 साल का अनुभव है। तो ये तो बात हुई दोनों प्रत्याशियों के मुकाबले की। अब इस सीट का जरा सियासी इतिहास समझिए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आखिर 2024 का ये चुनाव 2014 और 2019 से कैसे अलग है। तो अगर बीते 2 लोकसभा चुनावों की बात की जाए तो साल 2014 और साल 2019 यानी कि दोनों लोकसभा चुनावों में बीजेपी वेस्ट दिल्ली से जीती थी। दोनों ही बार प्रवेश वर्मा यहां से सांसद चुने गए। साल 2014 में प्रवेश वर्मा 2,68,000 वोटों से जीते थे, तो वहीं साल 2019 में ये मार्जिन बढ़कर 5,78,000 वोटों का हो गया। तो वहीं अगर इस सीट पर बीते 2 लोकसभा चुनाव में विपक्ष की बात की जाए, यानी विपक्ष के कैंडिडेटों की परफॉर्मेंस की बात की जाए, तो साल 2014 में आम आदमी पार्टी की तरफ से यहां से जर्नैल सिंह ने चुनाव लड़ा था और कांग्रेस की टिकट पर महाबल मिश्रा मैदान में थे। जर्नैल सिंह करीब 3,82,000 वोट पाकर दूसरे नंबर पर रहे, तो वहीं 1,93,000 वोट पाकर महाबल मिश्रा तीसरे स्थान पर थे। तो वहीं साल 2019 में कांग्रेस की तरफ से महाबल मिश्रा 2,87,000 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे, तो वहीं 2019 में आम आदमी पार्टी की तरफ से बलबीर जाखड़ 2,51,000 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे। अब ये साल 2014 और 2019 के आंकड़े हमने आपको इसलिए बताए ताकि आपको 2024 की असली तस्वीर समझा सके। वो कैसे, ये आपको अब इस ग्राफिक्स के जरिए समझ आएगा। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि साल 2024 का ये चुनाव 2014 और 2019 से बिल्कुल अलग है। वो इसलिए क्योंकि इस बार दिल्ली में इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ लड़कर बीजेपी को टक्कर दे रही है। इंडिया गठबंधन की तरफ से महाबल मिश्रा पहले कांग्रेसी ही थे और अब आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसका फायदा उन्हें होगा क्योंकि 2014 और 2019 में भले ही वो चुनाव हार गए, लेकिन उनके वोट बढ़े।
अगर 2019 में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मिले वोट एक साथ जोड़ दिए जाएं तो वो होते हैं 5,38,000। हालांकि 2019 में बीजेपी को मिले 8,65,000 के मुकाबले इंडिया गठबंधन बहुत पीछे है। लेकिन जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि 2024 का ये चुनाव 2019 से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस बार दिल्ली में केजरीवाल को जेल में डालने से सहानुभूति फैक्टर इंडिया गठबंधन के पक्ष में काम कर सकता है। वेस्ट दिल्ली लोकसभा की 10 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है और इन विधायकों की जीत का मार्जिन करीब 2.5 लाख है, जो सीधा सीधा इंडिया गठबंधन के फेवर में है। इसके अलावा जमानत पर बाहर आए केजरीवाल के प्रचार करने से भी इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का भी फायदा इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। हालांकि बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए अपने 2 बार के सांसद, और ना सिर्फ 2 बार के सांसद बल्कि रिकॉर्ड जीत हासिल करने वाले सांसद, उनका टिकट काटकर बीजेपी ने पार्षद को टिकट देकर एक बड़ा दांव खेला है। अब वो अनुभवी महाबल मिश्रा के सामने कितना टिक पाती हैं, प्रवेश वर्मा की रिकॉर्ड लीड को कितना बरकरार रख पाएंगी, या फिर महाबल मिश्रा 2019 के बीजेपी के करीब 6 लाख के जीत के मार्जिन को पाटकर वेस्ट दिल्ली की सीट पर बड़ा उलटफेर कर पाएंगे। इन सभी सवालों का जवाब जब 4 जून को नतीजे आएंगे तभी मिल पाएगा। लेकिन इस बार का चुनाव बिल्कुल बदला सा है। वेस्ट दिल्ली की सीट पर कांटे की टक्कर है और जब से अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर आकर प्रचार कर रहे हैं, माहौल बिल्कुल बदल गया है। अब इस माहौल का नतीजों पर कितना असर होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। वैसे आपको क्या लगता है, कौन जीत रहा है वेस्ट दिल्ली की सीट? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।